अब मैं जो सोचती हूँ तो सोचती हूँ कितनी भोली कितनी मासूम थी, किसी अजनबी से अपना दिल लगाए अक्सर उसके ख्यालों में खो जाया करती थी। ये बात है जब मैं 7-8 साल की थी। परियों की सुनी कहानियाँ और कुछ देखी फिल्मों ने मेरे राजकुमार की एक अलग ही तस्वीर बना दी थी, जिसके हिसाब से वो एक लंबी सी BMW कार में आएगा, काला सूट, काला बूट और काले लंबे बाल, चमकीली आंखें, मुस्कुराते हुए होंठ और हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा और वो मुझे देगा और वही एक इंसान होगा जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। इसीलिए मैंने आज तक किसी लड़के की तरफ नहीं देखा था और जो लड़के दिखे उनमें वो बात थी ही नहीं। मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका था, मेरे कॉलेज का आज पहला दिन था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठी, लेकिन वो कहते हैं ना, क्योंकि आज का वो पहला दिन होता है जिस दिन हर राजकुमारी को उसका राजकुमार मिलता है, तो शायद आज मेरी बारी हो, मुझे भी मिल जाए कोई। वैसे बहुत टाइम से सिंगल हूँ तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठी। मेरी कार कॉलेज के गेट के सामने जाकर खड़ी हुई। मैं कार से उतरी, मुझे लगा कोई तो दिखेगा, पर कोई नहीं दिखा। कोई नहीं, आगे मिल जाएगा। मुझे मेरी क्लास नहीं पता थी तो मैंने सोचा कि मैं पियून को पूछ लूँ। जब मैं पियून से पूछने के लिए गई तो वहाँ पे मैंने देखा एक लड़का मैला सा कपड़ा पहने हुए, फटे हुए जूते, और वो पियून से झगड़ा कर रहा था आई कार्ड के लिए। मैंने सोचा कॉलेज में हर कोई फैशनेबल होकर आना पसंद करता है, हर किसी को फैशन आइकॉन बनना पसंद होता है, लेकिन ये ऐसे मैले कपड़े फटे हुए जूते पहन के आ रहा है, वो ठीक तो है? वैसे मैंने उसके बारे में जैसे उसे देखना शुरू किया, उससे अपने फटे हुए जूते छुपा लिए, अपनी नज़र नीचे कर ली। तो मैंने सोचा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने क्लास में जाकर बैठ गई। मैंने दूसरे दिन देखा कि वो खिड़की से मुझे देख रहा है। मैंने सोचा इसे क्या हो गया, मुझे खिड़की से क्यों देख रहा है। वैसे मेरे अभी तक कोई दोस्त नहीं थी तो मैंने सोचा मैं उससे दोस्ती कर लेती हूँ। जब मैं उससे दोस्ती करने गई तो मुझे पता चला उसका नाम शिवा है। वो अपने दूर गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आया है और वो TY में था और वो स्कॉलर था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे परसेंटेज बढ़ा लूँ, वैसे भी स्कॉलर है, वो मुझे पढ़ाएगा ही। तो मैं वही पूरे कॉलेज में इकलौता दोस्त था और वो था शिवान। थोड़ा गाँवटी टाइप था बट ठीक है यार, चलता है उतना, बट इतना भी नहीं था। बड़े ठीक है, हम कैंटीन जाते थे साथ में लाइब्रेरी में जाते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में मस्ती करते थे। और मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पे ही उसका गैराज था जहाँ पे वो काम करता था। तो मैं उसे वहाँ पे मिलने अक्सर चले जाया करते थे। वहाँ पे जाके मैं उससे बहुत सारी मस्ती करती थी और देखते ही देखते कुछ 1 साल बीत गया। उसका TY ख़त्म हो गया क्योंकि उसको अच्छे परसेंटेज थे, तो उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गया और मैं उसके लिए बहुत खुश थी। लेकिन शिवा के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। आज 6 महीने बाद हम उससे मिलने वाले थे और मैंने सोचा मैं उसके लिए क्या लूँ, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए लूँ क्या, तो मेरे दिमाग में आया मैंने पहली बार उसे देखा था, उसके जूते फटे हुए थे, तो मैं उसके लिए जूते लूँगी। लेकिन कौन से जूते लूँ, महंगे लूँ सस्ते लूँ, क्योंकि उससे इमोशंस को हर्ट हो गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ सस्ते जूते लेती हूँ, अपने पैसे से लूँगी। और जैसे ही मैं कॉफ़ी शॉप में गई मैंने देखा पूरा कॉफ़ी शॉप खाली है। एक्चुअली प्लान था शिवाय का, उसने पूरा कॉफ़ी शॉप खाली करवाया था क्योंकि वो मुझे प्रपोज़ करना चाहता था। उसने मेरे सामने रिंग रख दी, पर यार मेरे दिमाग में तो कोई और ही था, कोई और ऐसी तस्वीर जिससे मैं आज तक मिली नहीं थी, जिसे मैं आज तक जानती नहीं थी। और सडनली कोई कह दे कि भाई वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको कैसा लगेगा। सही, मुझे भी वैसा ही लगा और मैंने कर दिया झगड़ा शुरू। मैंने उससे इतने कंपैरिजन किए कि भाई अगर कोई होता ना उसकी जगह तो मुझे कितना सुनाता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके बाद ना उसने मुझे कभी कॉल किया ना कभी मिलने की कोशिश की। मुझे लगा वो शायद भूल गया, लेकिन कहते हैं ना जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो उन्हें कौन छोड़ जुदा कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरा TY ख़त्म हुआ। मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वैसे मुझे कुछ आता जाता तो था नहीं, मैंने बस चलो ट्राई कर लेते, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ट्राई करने पहुंच गए। जब ट्राई करने पहुंच गए मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गई। वाह, मैं बड़ी एक्साइटेड क्योंकि मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गई। वाह, खुश थी, इतने कम परसेंटेज और फिर भी सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद मुझे अच्छा खासा पैकेज भी मिल गया, सैलरी भी मिल गई।
1 महीने बीत गए। फिर नेक्स्ट मंथ एक दिन सडनली मैं लेट आई हूँ ये कहकर मुझे लाइन में खड़ा कर दिया गया। मैं लेट नहीं आई थी पर ये कहकर मुझे लाइन में खड़ा कर दिया गया, और मैंने सोचा कि यार आज लगता है सबका दिमाग ख़राब है। आज 7 बज रहे थे और सबको लग रहा है 8 बज रहे हैं। कोई नहीं, मैं लाइन में खड़ी थी तभी मैंने देखा ऑफिस के सामने एक लंबी सी BMW कार आके रुकी। उसमें से एक इंसान निकला जिसके काले सूट, काले बूट, काले लंबे बाल, चमकीली आँखें, मुस्कुराते हुए ओठ और हाथों में गुलाब का गुलदस्ता, बिल्कुल मेरे ख्यालों की तरह। और ये इंसान कोई और नहीं, शिवाय था। और बाद में मुझे उससे बड़ा शौक लगा जब मुझे पता चला कि वो इसी ऑफिस का ओनर है। वाह, मतलब आज पक्का फायर। बट ऐसा कुछ नहीं, उसने आके मुझे प्रपोज किया एंड लाइक आई वाज लाइक यस आई वांट टू बी। एंड कहते हैं ना, जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो उन्हें कौन जुदा कर सकता है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी सुरभि की जो शहर में रहती थी एंड शिवाय की जो गांव से रहता था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके अंदर कुछ करने की चाहत हो ना सच्ची, तो आप कर सकते हो। थैंक यू।